क्लास 12th बिहार बोर्ड बायोलॉजी के कुछ ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो 2026 एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा वायरल क्वेश्चन साबित होने वाला है। इस क्वेश्चन में से 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। कुछ क्वेश्चन इस क्वेश्चन में से जरूर देखने को मिलेगा। तो यही क्वेश्चन जब मुलाकात वहां पे करेगा मेरे भाई, तो आप अच्छा से बना करके तभी आओगे ना, जब आज इसका आंसर आसान भाषा में यहाँ पर देख लोगे, है ना। एक एक आंसर हम आपको समझाते चलेंगे। जो ज्यादा चांस है उसमें 5 स्टार लगा देंगे, उसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। और 10 वायरल क्वेश्चन आज देखने वाले हैं मेरे भाई, जो 2026 के लिए एकदम वायरल साबित होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आप बिना किए नहीं जाइएगा। लेकिन इससे पहले हम बता दें, है ना, हर साल गेस करवाया गया क्वेश्चन, इस चैनल पे जो भी क्वेश्चन गेस करवाए जाते हैं वो 100% टकराता है। इसका हिस्ट्री आप इस चैनल के शॉर्ट वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। हर साल टकराया है और इस साल भी पूरा का पूरा क्वेश्चन छपेगा, क्योंकि यहाँ पे दिल और दिमाग दोनों लगा करके पढ़ाई करवाया जाता है ना। गौर से देखिए, पहला क्वेश्चन हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, रामापिथिकस और ड्रायोपिथिकस में अंतर स्थापित करें। ऐसे ही हम आसान भाषा में आंसर लाते रहते हैं। तो अगर आप नए भाई बहन हैं और इस चैनल पे गलती से भी आ गए हैं तो सब्सक्राइब के बटन दबा लीजिए और घंटी के निशान को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और जो भी गेस्ट क्वेश्चन आए आपको सबसे पहले मिले। और यहाँ पे 100% जेन्युइन पढ़ाई करवाया जाता है, तो मेरे भाई आपको बेनिफिट मिले। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, रामापिथिकस जो है और ड्रायोपिथिकस जो है, दोनों मानव के प्रजाति है। क्या है भैया? मानव के प्रजाति। आप एकदम आसान भाषा में समझिए, प्रजाति है। आप देखिए, दोनों मानव के प्रजाति है। उत्तर में हम इसी चीज को पढ़ेंगे। रामापिथिकस मानव के पूर्वज माने जाते हैं। उनके जबड़े छोटे और दांत मानव जैसे होते हैं। जबड़ा छोटा छोटा रामापिथिकस के, है ना, और दांत हम लोग जैसा, मानव जैसा, है ना। अब देखिए, जबकि ड्रायोपिथिकस बंदरों के समान थे और वृक्षों पर रहने वाले थे, है? जो रामापिथिकस है उसका जबड़ा छोटा और दांत मानव जैसा, हम लोग जैसा, है ना। लेकिन जो ड्रायोपिथिकस है वो बंदर के समान थे, बंदर के जैसा रहते थे और पेड़ पौधों पर कूद फान करते थे, है ना। इस्टेब्लिश द डिफरेंस बिटवीन रामापिथिकस एंड ड्रायोपिथिकस। इंग्लिश वाले यहाँ पे पढ़ लीजिएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। गौर से देखिए, दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार हम और आपको याद दिलाते हैं। अगर आपको मजा आ रहा है ऐसे गेस क्वेश्चन करने में और यहाँ का वीडियो देखने में, तो अपना ईमानदारी एक निभाइए और इस चैनल के, इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन होगा, उसको हिट कर लीजिए, है ना, ताकि ये यूट्यूब को समझ में आए कि अच्छा क्वेश्चन गेस करवाए जाते हैं तो और स्टूडेंट के पास जाए, है ना। तो लाइक कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है मेरे भाई, दूसरा क्वेश्चन है GMO, है ना, पर प्रकाश डाले। अब यहाँ पे टॉर्च बार के प्रकाश नहीं डालना है ना। यहाँ पे क्या करना है? प्रकाश डाले का मतलब डिस्क्राइब करे, एक्सप्लेन करे, है ना। तो एक्सप्लेन करते हैं 2 नंबर में, इतना आप लिखोगे आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, है ना। अब देखिए, यहाँ पे बड़ा बड़ा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए। इसको गौर से समझिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, है ना, और 100% करेक्ट होना चाहिए, है ना। आपको मार्क्स इसी पर मिलते हैं। अब ज्यादा भर भर के लिखिएगा और गंदा रहेगा, गलती रहेगा, तो उस पर मार्क्स थोड़ी मिलेगा, है ना। तो आपको टू द पॉइंट लिखना है, चाहे वो 2 लाइन में ही काहे ना हो, और बिल्कुल साफ सुथरा और सही लिखना है, आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे देखिए, GMO क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। GMO ऐसे जीव होते हैं जिनके DNA में कृत्रिम रूप से बदलाव किया गया हो, है ना, जिससे वे विशेष गुण जैसे कीट प्रतिरोध या उच्च उपज को प्रदर्शित कर सके, है ना। एकदम आसान भाषा में है, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है। तीसरा क्वेश्चन क्या है भैया? गौर से देखिएगा यहाँ पे, है ना। तीसरा क्वेश्चन है, बायोपायरेसी यानी जैविक चोरी का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। अब कोई विदेशी हमारे देश के, है ना, कुछ चीज चुरा करके अपना सामान बनाते हैं, तो उसी को बोलते हैं भैया जैविक चोरी या बायोपायरेसी। गौर से देखिए, जब विदेशी कंपनियां किसी देश के जैविक संसाधनों या पारंपरिक ज्ञान का उपयोग बिना अनुमति से कर लेती है ना, हमारा संसाधन बिना पूछे यूज कर रहा है और कोई कंपनी चला रहा है, या हमारा ज्ञान जो भारत का ज्ञान है वो वहां पे यूज करके और अपना कंपनी का यूज कर रहा है, चला रहा है, तो इसी को बोलते हैं भैया बायोपायरेसी या जैविक चोरी। आपको समझ में आ रहा होगा, आसान भाषा में है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। चौथा क्वेश्चन है हमारा, जो कि बहुत VVI है ना। आप यहाँ पे इसमें लगा लीजिए टिक।
हो सकता है 5 नंबर में भी पूछ दे। अगर 5 नंबर में पूछ रहा है तो आंसर बड़ा लिखिएगा, है ना। अगर 5 नंबर में पूछ रहा है तो आंसर बड़ा लिखिएगा, हम 6 स्टार लगा दिए। अगर 2 नंबर में पूछ रहा है तो इतना काफी है ना। एकदम आसान भाषा में हम आपको समझा देंगे। अमीबियासिस क्या है ना। इसके कारक का नाम बताए एवं इस रोग के लक्षणों का वर्णन करे, है ना। अमीबियासिस क्या कैसा रोग है इसके बारे में बताना है, इसका कारक बताना है और इसके लक्षण को बताना है। गौर से देखिए, अमीबियासिस एक परजीवी जनित अंतों का रोग है जिसका कारक एंटामोबा, है ना। एंटामोबा इसको पढ़ते हैं। हिस्टोलिटिका, इसके हिस्टोलिटिका है। इसके लक्षणों में दस्त, है ना। दस्त मतलब उल्टी उल्टी, है ना। पेट दर्द करता है, दुखाता है। मरोड़, खून मिश्रित मल, है ना। और कमजोरी शामिल है। जब इतना लक्षण हो तो समझ जाना उसको क्या हुआ है भैया, अमीबियासिस, है ना, रोग हुआ है। ठीक है, यहाँ पढ़ सकते हैं व्हाट इज एमीबियासिस, नेम इट्स कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड डिस्क्राइब इट्स सिम्टम्स। गौर से देखिए, आगे बढ़ते हैं भैया। हमारा 5वां क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है, तो हो सकता है 2026 एग्जाम में भी ये रिपीट हो, है ना, 2 नंबर में या 5 नंबर में। गौर से देखिए, शराब अल्कोहल के दुष्प्रभावों का वर्णन करें। जब शराब अल्कोहल पियोगे आप तो क्या दुष्प्रभाव होता है ना, क्या हानि होता है उसके बारे में जानना है। गौर से देखिए, यहाँ पे शराब का अत्यधिक सेवन लीवर की क्षति, है ना, लीवर खराब हो जाता है। मस्तिष्क की कार्य क्षमता में कमी। अब जो शराब पीता है वो रोड पर चढ़ करके किसी के बहिन बताई के गाली देता है ना, तो उसका दिमाग में कमी आता है ना जी, सही गलत का नॉलेज नहीं होता है। वही यहाँ पे बता रहा है, चिड़चिड़ापन, है ना, किसी कुत्ता को पत्थर मार देगा, है ना, कहीं भी दौड़ जाएगा, किसी बच्चा को कुछ बोल देगा, तो वही चिड़चिड़ापन होता है। हिंसात्मक व्यवहार, अब जिसमें दुश्मनी नहीं है उससे भी दुश्मनी मोल लेना, किसी अच्छे व्यक्ति को गाली दे देना, बढ़ चढ़ के कुछ बोल देना, और सामाजिक विघटन का कारण बनता है। उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा, इतना हम आसानी भाषा में समझा रहे हैं। आगे देखिए, आगे जो हमारा 6ठा क्वेश्चन है उसको गौर से देखिए। 6ठा क्वेश्चन हमारा अंतरजात प्रतिरक्षा पर प्रकाश डाले, है ना। अंतरजात प्रतिरक्षा क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अंतरजात प्रतिरक्षा वह प्रतिरक्षा होती है जो जन्म से ही शरीर में होती है और किसी विशेष रोगजनक के विरुद्ध नहीं बल्कि सामान्य सुरक्षा प्रदान करती है ना। अंतरजात प्रतिरक्षा क्या होती है भैया, तो जन्म से ही शरीर में मौजूद होती है ना, और किसी विशेष रोगजनक के विरुद्ध नहीं बल्कि सामान्य सुरक्षा प्रदान करती है। आप इसको समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, गौर से देखिए, आप यहाँ पे गौर से देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा VVI है, आप इसको टिक कर लीजिए, है ना, हो सकता है क्वेश्चन आएगा। अब 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है भैया, अंतः प्रजनन क्या है। तो देखिए, जब निकट संबंधी जीवों जैसे एक ही जाति या नस्ल के, है ना, के बीच संतोपति, है ना, संतानोत्पत्ति, है ना, होती है तो उसे अंतः प्रजनन कहा जाता है। अब देखिए, एक ही जब अंतः प्रजनन क्या है, तो जब निकट संबंधी जीवों जैसे एक ही जाति या एक ही नस्ल के बीच संतानोत्पत्ति होती है तो उसे अंतः प्रजनन कहते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, एकदम आसान भाषा में लिख दिया है। एक एक करके उत्तर याद करते चलिएगा तभी आप अच्छे से लिख पाएंगे, है ना। 8वां क्वेश्चन क्या है भैया, 8वां क्वेश्चन है बाह्य स्थान संरक्षण पर प्रकाश डाले, है ना। बाह्य स्थान संरक्षण होता क्या है, तो गौर से देखिए, जीवों को उनके प्रकृति आवास से बाहर संचित करने की प्रक्रिया को बाह्य स्थान संरक्षण कहते हैं। जैसे चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान या विजन बैंक, जैसे अंबानी जी का भी एक अपना है ना, एक बड़ा सा बनाए हुए हॉल, है ना, उसमें सारा तरह का जानवर रखे हुए हैं और उसको जंगल से उठा करके उसमें रखते हैं और खाना वाना सारा व्यवस्था वहां पे किए हुए हैं, है ना। तो वैसे ही अगर चिड़ियाघर का बात करें तो सारा जगह से जानवर रखा जाता है उसमें, है ना, लोग देखते हैं जिससे पैसा आता है और उसी से उसका भरण पोषण सब कुछ होता है ना, मैनेजिंग होता है। वैसे ही वनस्पति उद्यान में भी रखा जाता है और विजन बैंक में भी। तो जब एक स्थान से, है ना, जीवों को उनके प्राकृतिक आवास मतलब जहां पे वो रहते हैं, बील में, जंगल में, उनसे बाहर संचित करने की प्रक्रिया को बाह्य स्थान संरक्षण कहते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन हमारा एलर्जी क्या है, इसके लक्षणों का संक्षेप में वर्णन करें। अब देखिए, इसमें 5 स्टार लगाइए, बहुत ज्यादा VVI है ना। अब इसका उत्तर देखिए, गौर से समझिए। एलर्जी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की एक असामान्य प्रतिक्रिया है, जैसे धूल, पराग, दवाइयों, है ना, दवाई से भी एलर्जी हो जाता है। धूल भी, आंख, कान, नाक, मुंह में चला जाए
तो वहां से भी एलर्जी होता है। इसके लक्षण की बात करें तो छींक, खुजली, त्वचा पर चकत्ते, नाक बहना व सांस लेने में कठिनाई, है ना। जब आपके नाक उक बहता है ना, और सांस लेने में कठिनाई होता है, बिना मतलब के स्किन नोचता है, तो समझ जाइएगा आपको एलर्जी हुआ है और दवा तुरंत लीजिएगा, है ना। तो एलर्जी को ऐसे ही आप डिस्क्राइब करोगे तो फुल मार्क्स मिलेगा। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन क्या है भैया, गौर से देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक जैविक विकास के आलोक में नैतिकता के विचार पर प्रकाश डाले। गौर से देखिएगा इसका आंसर, जैव प्रौद्योगिकी जैसे जीएमओ, हम जीएमओ क्या होता है पहले देख चुके हैं, है ना। क्लोनिंग आदि के प्रयोग में नैतिकता आवश्यक है ताकि जैव विविधता, मानव अधिकार और पर्यावरण में संतुलन बना रहे। एकदम आसान भाषा में उत्तर है, इसको लिख लीजिए। और ये 10 क्वेश्चन बहुत ज्यादा वीवीआई था। अरे कहाँ भाग रहे हैं, वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है। बायोलॉजी का वैसा नोट्स जिससे पिछले साल हूबहू पूरा क्वेश्चन टकराया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं धमाका नोट्स से, या हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इसमें आपको 2 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले और ऑब्जेक्टिव गेस करके क्वेश्चन दिए जाएंगे। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा टकराया है। और इस साल 2 मार्क्स वाले, पिछले साल तो 12 क्वेश्चन टकराया था, इस साल 14 से 15 क्वेश्चन आराम से देखने को मिलेगा, है ना। और 5 नंबर वाला क्वेश्चन 5 से 6 को देखने को मिलेगा। इसमें बनाना 3 होता है और इसमें बनाना 10 होता है। इजीली बन जाएगा। स्टूडेंट का रिव्यू यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल्स है। गौर से यहाँ पे देखिए, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन ये हिंदी मीडियम में है, सेम टू सेम इंग्लिश मीडियम में भी रहेगा, है ना। कितना साफ सुथरा में दिया गया है। 2 नंबर वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं और 5 नंबर वाला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। और ऑब्जेक्टिव 2 नंबर वाला क्वेश्चन आपको लगभग 130 के करीब दिया जाएगा, 5 नंबर वाला क्वेश्चन 40 के करीब दिया जाएगा, और ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा लगभग 350 से 400 के बीच, है ना। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके अंदर ही आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि बायोलॉजी में अच्छा नंबर आ जाए तो इस नोट्स को लेकर के पढ़ाई कीजिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और यहाँ पे गौर से देखिए, जो सेंटअप एग्जाम हुआ है उसमें सारा क्वेश्चन हूबहू यहीं से मैच किए थे, पूरा 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला सब, है ना। आप यहाँ पे देखिए सारा सब्जेक्ट का नोट्स है। इस सारा का डेमो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे सारा सब्जेक्ट का लिस्टेड है। क्लिक करके लिंक पे आप सारा कुछ देख सकते हैं, नोट्स में क्या क्या मिलेगा, कैसा नोट्स दिखेगा। उसके बाद नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज करके आप इस नोट्स को पा सकते हो। अभी इस पे हाफ डिस्काउंट मिल रहा है। इसका ओरिजिनल प्राइस 150 रुपया है, लेकिन अभी 50% ऑफ चल रहा है। शुरुआती के 100 स्टूडेंट को यह कितना में मिलेगा भैया, तो सिर्फ और सिर्फ 75 रुपए में यह नोट्स मिलेगा। नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह, वहां पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हो, और वहां पे बाय नाउ पे क्लिक करके बाय भी कर सकते हो। बाकी नीचे नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप के थ्रू भी इस नोट्स को आप पा सकते हैं। तो जल्दी जाइए, लेकर के तैयारी शुरू कर दीजिए। सिर्फ 75 रुपए में बायोलॉजी का पूरा खेल खत्म, जड़ से प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय।